नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे और ये जानेंगे कि पीसीओडी का शरीर पे क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होता है। और जिसे पे हम तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी-मानी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिप्रा रॉय। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मैम आपसे जानना चाहेंगे कि हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं या महिलाएँ हैं जो कहीं न कहीं पीसीओडी से ग्रसित हैं और इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं हमारे शरीर पे, चेहरे पे बाल आ जाना और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिससे कहीं न कहीं वो घबरा जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आ पाता कि ऐसे में क्या करना है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि पीसीओडी के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो बॉडी पे दिखते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा हमें बताएँ? बिल्कुल। पीसीओडी में जो लड़की या महिला है उसका अंडाशय ठीक से काम नहीं करता है। उसमें अंडाणु रहते हैं लेकिन उसका विकास सही से नहीं होता है और ओव्यूलेशन यानी कि अंडाणु का उत्सर्जन सही से नहीं होता है। इस प्रक्रिया से संबंधित है सही मात्रा में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का रिसाव जो अंडाशय से होता है और इन दोनों हार्मोन का प्रभाव बच्चेदानी के लाइनिंग अर्थात एंडोमेट्रियम पे पड़ता है। तो इसीलिए जिन महिलाओं में इसकी समस्या होती है पॉलिसिस्टिक ओवरी की, उनका मासिक धर्म भी काफ़ी गड़बड़ हो जाता है। बहुत सारी लड़कियों को महीनों मेंस नहीं होता है। कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं जिन्हें सिर्फ दवा पे ही मेंस हो पाता है। तो सबसे पहला प्रभाव तो पड़ता है मासिक पर कि वो काफ़ी अनियमित हो सकता है। इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेंस हो नहीं और जब हो तो इतना अधिक हो और लगातार होते जाए कि जान पर बन जाए। तो इसीलिए ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो कि पीसीओडी में मेंस पे दिखते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग आगे बढ़ें तो चेहरे पर और शरीर पर बाल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ महिलाओं के आवाज़ में भारीपन भी आता है। उन्हें कुछ इसमें गले के बेस पर या अंडर आर्म्स में काला वेलवेटी पैचेस हो जाता है। ये सारे हार्मोनल गड़बड़ी के ये द्योतक हैं। इसको पीसीओडी के चलते ही हम लोग अक्सर देखा करते हैं। फिर ऐसी महिलाओं में आगे डायबिटीज़ होने का भी डर काफ़ी रहता है क्योंकि ये सब सारा कुछ इंसुलिन रेजिस्टेंस से लिंक्ड है। तो ये डायबिटीज़ भी इस पीसीओडी के चलते हो सकता है। प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का रिस्क काफ़ी ज़्यादा रहता है ऐसी महिलाओं को। प्रेगनेंसी होने में भी काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है क्योंकि अंडाणु जो है वो अंडाशय से निकल नहीं पाता है। फिर और अधिक आगे हम लोग जाएं जो लेट मिडिल एज में, तो जिन महिलाओं को पीसीओडी होता है उन्हें एंडोमेट्रियल कैंसर की भी संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए पीसीओडी अगर है तो उसे अंडर कंट्रोल रखना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि उसे क्योर किया जा सकता है लेकिन अंडर कंट्रोल बिल्कुल रखा जा सकता है। उसके लिए सही वजन रखना और एक्सरसाइज करना सबसे अधिक आवश्यक है। जी। साथ ही आपने वज़न कम करने की ही बात की। हम देखते हैं कि आज ओबीस से भी बहुत सारे लोग शिकार हैं, बहुत सारी महिलाएँ और जो कहीं न कहीं उसके कारण भी है जो पीसीओडी से भी वो लोग ग्रसित रहती हैं। लेकिन वो वज़न कम नहीं कर पाती, वो सोचते हैं कि हम लोग काम में व्यस्त हैं, ये सारी चीज़ों में। तो ऐसे में ओबेसिटी से ये और कितना बढ़ सकता है पीसीओडी और कितनी दिक्कतें आ सकती हैं? ओबेसिटी का बहुत डायरेक्ट संबंध है पीसीओडी से। पीसीओडी थोड़ा जीन लिंक्ड है और हम अपने जीन को बदल नहीं सकते। अभी तक ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं आया है जो पीसीओडी को क्योर कर दे। लेकिन पहले के ज़माने में जब मिक्सी नहीं था, रेडीमेड मसाले नहीं थे, वॉशिंग मशीन नहीं था, सारा और कन्वीनियंस फूड नहीं था, कोई तरह का ऐप नहीं था जो आपको घर पर कार्ब रिच ऑयली खाना पहुंचाए, तब वैसे ज़माने में भले ही ये जीन था लेकिन महिलाओं को पीसीओडी उतना अधिक नहीं होता था क्योंकि उनके शरीर से काम काज में कैलोरी कंजम्पशन काफ़ी ज़्यादा था। अब के ज़माने में हम लोग का खाना ऐसा है कि कैलोरी काफ़ी ज़्यादा हो गई हम लोग के ज़रूरत से ज़्यादा और हम लोग के शरीर से मेहनत काफ़ी कम हो गया है। तो इसीलिए अब ऐसा नहीं है कि अब आप सिलबट लोढ़ा पे ही मसाला पीसिए, लेकिन एटलीस्ट एक्सरसाइज करिए, वो बहुत ज़रूरी है। अपना ध्यान रखिए, आपके हाइट के आधा ही आपके पेट का नाप होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि पेट का फैट सबसे अधिक खतरनाक होता है। इसके चलते आगे डायबिटीज़ की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इसीलिए जैसे जैसे हमारे समाज में मोटापा बढ़ा है, पीसीओडी अब बहुत अधिक कॉमन हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि पीसीओडी का शरीर पे क्या कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है और साथ ही साथ ओबेसिटी का, जैसा कि हम जानते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारी बीमारियों का कारण बनता है। तो हमें अपने शरीर का वज़न कम रखने की ज़रूरत है, सही आहार लेने की ज़रूरत है और कुछ वक्त निकाल के व्यायाम करने की ज़रूरत है। अगर हम मोटापे से बचेंगे तो हम बीमारियों से भी कहीं ना कहीं बच पाएंगे। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपकी लाभदायक रही हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। बस अब ये लास्ट